गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जो है ना थोड़ा आपदा प्रबंधन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बार बार जो है मुझे बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि हर बार मैं एक ही टॉपिक पे बताऊं किसी को भी। तो मैंने सोचा कि चलो इसका रिकॉर्ड ही कर देते हैं, ताकि ये हमारे घर परिवार फैमिली और जितने जो लोग हैं उनके काफ़ी काम का हो इन फ्यूचर में। वो कम से कम जो है अपना घर को लंबे समय तक सुरक्षित रख लें। तो देखिए, ये जो है ना तस्वीर दी गई है आपदा प्रबंधन विभाग से। और यहाँ पर देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो ऐसी कोशिश करता है कि ऐसे घर का निर्माण हो जो सस्टेनेबल हो, यानी चलें, यानी आप ही उसमें ना रहें, आपके बच्चे भी रहें, उनके बच्चे भी रहे, और भूकंप हो या फिर बाढ़ हो या किसी भी कारण से वो कम ना हो। तो आपदा प्रबंधन विभाग जो है उसकी बहुत सारी एक्टिविटी को अब सिलेबस में शामिल कर दिया गया है। 9th और 10th में है, और 9th और 10th के जो बच्चे हैं इसको पढ़ते हैं। तो मकान को, जैसे कि एक होता है भूकंप रोधी बनाना, मकान भूकंप रोधी हो और हमेशा मजबूत रहे। तो देखिए, मकान है ना, उसका जो भी किनारा है, जो उसका कोड है, मकान का जो भी किनारा है, जो भी घर है, तो उसके साथ वो क्या, ये जो किनारा बनता है ना, वहाँ पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की जगह पे उसको जो है कंक्रीट या पत्थरों के द्वारा उसका जो होता है मकान का पूरा किनारा, वो जमा हुआ होना चाहिए, जमाया हुआ होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि ये लंबे समय तक इसका कोड मजबूत रहता है। इसके नींव में पानी नहीं जाना चाहिए। जो मकान है उसके नींव में कोई पानी जाता है तो लंबे समय में वो पानी उसके दीवारों और बाकी चीज़ को डैमेज करता है। ठीक है, उसको डैमेज करता है और भी चीज़ें वो करता है। तो देखते हैं हम लोग कुछ और मकान को, जो अच्छे बड़े मकान जो बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं। तो देखिए, ये जो मकान होते हैं ना, ये देखिए एक बेसिक मकान है। बेसिक मकान में देखिए जो क्या किया गया है कि ये जो किनारा है जहाँ पे हम लोग अपना फूल पौधा लगा देते हैं, उसको हटा दिया गया है, वो नहीं किनारा है। उसके जगह पे आप देखेंगे कि पूरा कंक्रीट का जमाया हुआ पूरा स्लैब है, और उसके ऊपर से ये रखे गए हैं गमले, जिसको यहाँ वहाँ कहीं भी डिस्प्लेस किया जा सकता है। वैसे गमले लिए गए हैं, और उसके बाद भी कोई बड़ा पेड़ नहीं है। उसके बाद भी लॉन लगाया गया है घास का। वो घास का लॉन इसलिए ताकि वो ठीक लगे। देखिए, कई लोग बोलते हैं ना, मैंने सुनता भी हूँ कई बार कि हमने घर में गमले में पौधे लगा लिया ताकि ऑक्सीजन हमें मिले। तो कई बार ये मेरे लिए लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन जैसा होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो हवा आ रही है, आपके पास जो सांसों में हवा आ रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके गमले से जो है वो आ रही है। उसका योगदान 0.03% भी नहीं होता। जो अमेज़न के जंगल हैं, जो अफ्रीका में जो जंगल हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, वो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। और आप 2-4 गमले में लगा के पौधे सोचते हैं ऑक्सीजन हमने बना लिया या साइड में, तो उसका अपना एक अच्छा नुकसान हो जाता है इकोसिस्टम का। वो भी सारे नुकसान के ऊपर मैं बातचीत करूँगा। तो जो एक बड़ा पेड़ लगा दीजिए, 2-3 गुलमोहर का पेड़। यहाँ पे सबसे बड़ा समाजवाद है कि आपने भले पौधा लगाया, लेकिन वो सिर्फ आप ही को ऑक्सीजन नहीं देगा, वो सबको देगा, बराबर बराबर बांटेगा। तो 2-4 गुलमोहर के पेड़ लगा दीजिए गाँव में। उससे क्या पूरी सोसाइटी को जाएगा। चाह करके भी साइंस ने ये तरक्की नहीं की है कि चाह के भी कि आपका पौधा आप ही को ऑक्सीजन दे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से जो है घर को बनाया जाता है कि साइड में उसको प्लिंथ व्लिंथ डाल के तब इसका सेटअप जो है वो किया जाता है, ना कि सीधे तौर पे। जो भी अच्छे घरों को देखिए, जो भी अच्छे घरों के वहाँ पे देखेंगे कि जो उनके जो पौधे होते हैं ना, वो एक सेफ डिस्टेंस पे लगाए हुए होते हैं। देखिए, घर जो है ना, घर, ये बड़े पौधे भी लगाए गए हैं, लेकिन देखिए कितनी दूरी पे लगाए गए हैं इस घर के ना, जो भी है घर के। जैसे कि ये देखिए, इतना बड़ा भी बूस लगाया गया, तो ये क्या गमले में लगा हुआ है, ये भी क्या है, गमले में लगा हुआ है। मैंने खुद पटना में जाके देखा है कि बहुत बड़े बड़े गमले में लोगों ने आम के, कटहल के, लीची तक के पेड़ लगा रखे हैं ना। तो बड़े गमले क्या है, अपने यहाँ भी मिलते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बना सकते हैं उस गमलों को। तो देखिए कितना घर से कितना दूरी पर है ना, घर है वो कितना दूरी पर है। ठीक है, देखिए अगर घर को लंबे समय तक रखना है तो हम लोग तो रह लेंगे आराम से, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जो उसके बाद की पीढ़ी है, उसको हम लोग एक जीर्ण शीर्ण मकान ही देंगे। नीचे का जो है ना, जो सेटअप है, ऐसे भी सीमेंट की लाइफ 100 साल ही होती है। तो नीचे जैसे उसको पानी, नमी उसको लगातार मिलता रहेगा, नमी, तो वो नमी ना वो मकान ऊपर तक खींचता है उसको। जैसे कि नीचे के नमी से भी कोई मकान डैम्प हो सकता है,
बिल्कुल, उसको बोलते हैं फिजिक्स में कैपिलरी एक्शन, यानी केशिकत्व। केशिकत्व जो होता है ना, वो आम जो है उसका गुण होता है, जिसके कारण मकान की जड़ों में, अगर बरसात में भी अगर मकान को ढकने का सिस्टम हो तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे भी उसकी जड़ों में और आसपास बिल्कुल ही नहीं पानी डालना चाहिए। और घर के आगे पीछे पेड़ पौधे लगाने से अच्छा है उसको पूरा का पूरा क्या है, उसकी जो नींव है उसको पूरा ईंटा से और कंक्रीट से उसको पूरा बना के प्लिंथ उसको छोड़ देना चाहिए। अगर वैसा ना हो तो तत्काल जो है बालू डाल के छोड़ देना भी सही रहेगा। तो ये है, आप देख रहे हैं इसको कि कैसे जो मकान जिसको लंबे समय तक रखा जाता है, इंजीनियरिंग में कैसे उसको बनाया जाता है। तो ये है बेसिक्स। मैंने सोचा कि कोई भी बात बार बार बताने से अच्छा है कि चलिए, अगर हो सकता है कि अगर यहाँ के लोग ना समझें तो कोई समझदार लोग और कहीं के समझ जाएं या किसी और का भला हो जाए। इसी हिसाब से मैंने इसको रिकॉर्ड किया है और इसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया। जैसे यूएसए का रिसर्च है, बाकी जगह का भी रिसर्च है, बहुत सारा रिसर्च है। सिविल इंजीनियरिंग के मेरे एक मित्र आए थे तो उन्होंने ही सबसे पहले आपत्ति उठाई थी, अरे आप तो पढ़े लिखे हैं। बोले ठीक है भाई, हम तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लेकिन और सब लोग भी तो पढ़े लिखे हैं। और अपने यहाँ तो ये है कि एक्सपर्ट की बात कोई सुनता नहीं है। जब कोई घटना दुर्घटना हो गई तब भी लोग सबसे पहले अपना खुद का ही चीज़ करते हैं। तो ये इश्यूज़ है कि बिहार में खास करके ये समस्या है कि बिहार में जो है वो कोई किसी की सुनता ही नहीं है। तो ये इश्यूज़ अलग है। तो चलिए, और कोई खुल के बात भी नहीं करता। ओपन हिम का एक प्रिंसिपल है जो बिहार में काफ़ी लगता है। ओपन हिम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ओपन हिम प्रिंसिपल क्या कहते हैं, देखिए वो क्या बोलते हैं ओपन हिम प्रिंसिपल को। आप 1 मिनट में, वो प्रिंसिपल मैं खुद बताऊंगा कभी अलग से। लेकिन आपने देखा होगा जो ऊंची कास्ट के लोग जो हैं वो प्रायः नीचे कास्ट के लोगों के साथ किस तरह बातचीत करते हैं, उसी तरह बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई के साथ क्या ट्रीटमेंट करता है। तो ये सब जो है ना ओपन हिम प्रिंसिपल के तहत किया जाता है। तो ओपन हिम प्रिंसिपल मैं खुद बताऊंगा। ओपन हिम प्रिंसिपल हो गया, राइवल्स ऑफ सिबलिंग हो गया, राइवल्स ऑफ सिबलिंग हो गया, राइवल ऑफ सिबलिंग्स, ओपन हिम प्रिंसिपल, ओपन हिम प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सब जो है वो बहुत मतलब जानना ज़रूरी है। तो इस सब को लेकर सेपरेट एक पूरी क्लास बन सकती है। तो हम लोग उस क्लासेस के बारे में ना बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो इतनी व्यस्तता है कि मैंने इसी को ये छोटा सा बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।